आचार्य जी, आज हम सुबह इसी जगह पर एक गेम खेल रहे थे, चाइनीज़ विस्पर, जिसमें एक जगह से हमने बात बोलनी शुरू की और फिर वही रिपीट करना था। तो मैंने इससे रियलाइज़ किया कि वो जो पहला इंसान था, वो मेरा कोई थॉट होता है या कोई कुछ होता है जो मैं सोचती हूँ, पर उसके बाद बाकी सब लोग वो दोज all those people are either they are people, और या फिर वो कुछ ऐसे दीवारें होती हैं बीच में जिनसे गुज़र के वो थॉट फिर फाइनली जब मुझ तक आता है तो वो एक्चुअल वो ओरिजिनल चीज़ नहीं होती है जो मैंने सोचा था जो मैं करना चाहती हूँ। तो इसको कैसे मैं क्लैरिटी ला सकती हूँ कि मुझे जो चाहिए वो मुझे इन सब बीच की दीवारों से गुज़र के नहीं मिले, मैं डायरेक्टली उस फर्स्ट पॉइंट पे ही एक्ट करूँ। जो फर्स्ट पॉइंट है उससे जुड़े रहो, और कोई तरीका नहीं है। चाइनीज विस्पर्स का ही उदाहरण ले लो। स्रोत और तुम्हारे बीच में अगर 10 मध्यस्थ, 10 दलाल खड़े हैं, तो तुम तक जो बात पहुंचेगी वो तो भ्रष्ट और विकृत होके पहुंचेगी ही ना। स्रोत और तुम्हारे बीच में अगर 10 कड़ियां हैं, 10 मध्यस्थ हैं, बिचौलिए, तो तुम तक जो बात पहुंचेगी वो कैसी पहुंचेगी? मिश्रित, मिलावटी। झूठी। सच्ची बात जाननी है तो एक ही फिर तरीका हुआ। सच्ची बात जाननी है तो एक ही तरीका हुआ। क्या? 1 to 1। ये बोलेगी ना? हाँ बोलो। शुरू का जो पॉइंट है वो वहां से बात शुरू हुई और तुम वहां खड़ी हो एकदम कतार में आखिरी, तो तुम तक कैसी बात पहुंचे? आप लोग सब समाधि में चले गए हो या ठंड ज्यादा लग रही है? क्यों रिदम? चाइनीज विस्पर्स में बात वहां से शुरू हुई तो अंत तक पहुंचते पहुंचते कैसी हो जानी है? भ्रष्ट। हाँ, भ्रष्ट। उसमें क्या हो जाएगी? मिलावट। कुछ उसमें जुड़ जाएगा और बहुत कुछ उससे निकल जाएगा। इसको कहते हैं विक्षेप, भांजी मार देना। विक्षेप आ गया बीच में तो बात विक्षिप्त हो जाएगी, पगला जाएगी। अब किसी को सच्ची बात जाननी है तो क्या तरीका हुआ? सीधा जो पहला है उसी के पास चलो, कि जहां से बात शुरू हो रही है तुम पहले हो जाओ ना। बोलो मेरे ही कान में सीधे फूंक दो। क्या बोलोगी? स्टार्ट विद मी। हाँ, और ये हो नहीं सकता अगर तुम्हें उतनी दूर खड़े रहना है कतार में आखिरी। इशारा समझ रहे हो? जब मैं किसी को अष्टावक्र देता हूं तो मैं उससे कहता हूं, देखो संस्कृत तुम्हें नहीं आती, यही अपने आप में एक पंगुता है। चलो कोई बात नहीं, सीधा अनुवाद पढ़ लेना, लेकिन उसके बाद टीका टिप्पणी भावार्थ इत्यादि मत पढ़ने लग जाना। अष्टावक्र के पास सीधे जाओ। बड़ा अच्छा होता अगर तुम मूल संस्कृत को ही समझ पाते, पर संस्कृत तुम्हें नहीं आती, यही एक दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य और मत बढ़ाओ। संस्कृत का जो सीधा अनुवाद है, चाहे हिंदी चाहे अंग्रेजी, उसको पढ़ लो। सत्य सुनी सुनाई बात नहीं है, उसके करीब जाना होता है। प्राथमिक अनुभव लेना होता है।
हम्म? कबीरों के, अष्टावक्रों के, कृष्णों के बगल में जाके बैठ जाते हैं। कल मैं कह रहा था ना, उपनिषद शब्द पे ध्यान दो। एक और ऐसा ही बड़ा प्यारा शब्द है, उपवास। वास माने क्या होता है? रहना। और उप माने क्या होता है? निकटता। तो उपवास माने क्या हुआ? वास्तविक उपवास होता है कि जब तुम गुरु के पास बैठ गए। अब ऐसी विकृति छा गई है कि उपवास का अर्थ हो गया है खाना न खाना। उपवास का वास्तविक अर्थ है कि सत्य के सानिध्य में, हम हैं सत्य के सानिध्य में, यह है हमारा उपवास। और अब लोग कहते हैं जी उपवास कर रहे हैं, मंगल का उपवास रहता है। यह होता है जब आप कतार में बिल्कुल अंत में खड़े हैं चाइनीज विस्पर्स, कि उपवास का यह अर्थ बन गया। अभी जो चल रहा है इसे उपवास कहते हैं। ये अभी उपवास कर रहे हैं। अब इस वक्त तुम यहां बैठे बैठे अगर पानी पी लो कि पकौड़ा खा लो तो भी उपवास है। क्यों? क्योंकि निकट बैठे हो, ये उपवास है। उपवास करो, ऐसे जाना जाता है सत्य को। दूर मत रहना। ये नहीं कि फोटोकॉपी की फोटोकॉपी की फोटोकॉपी की फोटोकॉपी की फोटोकॉपी की फोटोकॉपी करा ली। हॉस्टल में हुआ करता था, एक होता था जो नोट्स बनाता था, और फिर क्या चलती थी? उसकी फोटोकॉपी की अंत में क्या बचता था? कुछ हल्का हल्का कोरा कोरा, और फिर हम अपनी कल्पना लगा के उसको तो फिर ये देखते भी नहीं तो उसके पे ध्यान रहता है बस। और उसमें एक खतरा और होता है, जब तुम्हारे पास इतनी प्रतिछवियां पहुंचती हैं तो उसमें से उसका नाम भी हट जाता है जो उसका स्रोत है। मौलिकता खत्म। अब अहंकार ये भी कर सकता है कि अपना ही नाम लिख दे, और वास्तव में अपना नाम उसे लिखना चाहिए, क्योंकि अब जो वो अर्थ कर रहा है वो मौलिक तो रहा नहीं, वो तो अहंकार का ही अपना है। नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है कि अब कृतज्ञता नहीं बचती, अब किसी तरह का अनुग्रह नहीं बचता। शुक्रिया आप करोगे क्यों अदा? तुम्हें जो मिला वो तो बिल्कुल घिसा हुआ था, उसमें कुछ था ही नहीं, तो तुम्ही ने सब भर लिया अपनी अकल से। अब किसका शुक्रिया अदा करो? समीप रहो गुरु के तो ये भी पता चल जाता है कि जो मिल रहा है वो खरा है और मुझसे आगे का है। अब कृतज्ञता ज्ञापित हो सकती है। अब कह सकते हो थैंक यू। इसीलिए आर्ष वचनों के साथ कभी खिलवाड़ मत करने लग जाना है। मैं तो अनुवाद का भी हिमायती नहीं हूं, पर अनुवाद एक मजबूरी है, उसके अलावा और कुछ मत करने लग जाना। कबीर की बात कबीर जाने, और कबीर की बात अगर काटें भी तो कबीर ही काटे, तुम मत काटने लग जाना। कबीर ने एक दफे कहा बुंद समानी समुद्र में, उसके आगे बोल गए समुद्र समाना बुंद में। कुछ बरसों का फासला रहा होगा।
सत्य भी वृहद से वृहदतर होता है। ये अजीब बात है कि सच्ची बात भी अभी और सच्ची हो सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कि पहले वाली बात झूठी थी, वो भी सच्ची थी, पर सत्य का खेल ही कुछ ऐसा है कि वो बड़ा है और बड़े से और बड़ा होता जाता है। तो पहले बूंद समुद्र में समाती थी, अब समुद्र बूंद में समाने लग गया। ये कबीर को करने दो कि वो अपनी बात को और आगे बढ़ाएं, 7वीं मंजिल पे 8वीं मंजिल खड़ी करें। तुम मत करने लग जाना। सीधे रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं है। गुरुजनों को सीधे पढ़ो और उनसे सीधे मिलो। बहुत लोग होते हैं इधर से जब अपार का या औरों का, किसी का, मुश्का का फोन जाएगा कि भाई आइए सत्र हो रहा है, तो कहेंगे हम वीडियो देख लेते हैं ना। अब वीडियो मुझसे पूछो कि हजारों की तादाद में डाले क्यों हैं, पूछो। वो इसलिए डाले हैं ताकि उनको देख के तुम मेरे पास आ सको, और तुमने उनका क्या उपयोग कर लिया? दूर रहने के लिए कि वीडियो है तो हम वीडियो ही देख लेंगे, कैंप आके क्या करेंगे। ये तो बड़ी मजेदार बात हो गई। वीडियो तो निमंत्रण पत्र था, आइए उत्सव है, और तुमने कहा निमंत्रण पत्र मिल तो गया, अब आके क्या करेंगे। ये तो गजब तुमने तर्क दिया। ये मत करने लग जाना। सत्य में डिस्टेंस लर्निंग जैसी कोई चीज नहीं होती। इट्स अ कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। तुम बताओ ना, ये जो चल रहा है इसका फेसबुक लाइव भी कर दें, और कोई बैठ के बेंगलोर में देख रहा है, उसे क्या मिल गया? ये मेरठ रहता है मनीष, अभी इसको जो अनुभव हुआ है ऑनलाइन, मान लो ये जा रहा होता है, मेरठ बैठा होता, तुझे हो जाता? सीधे सामने बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाकी सब तो निमंत्रण पत्र हैं। तुम्हें लाइव कुछ दिखा दिया तो इसलिए दिखाया कि तुम देखो और भागे चले आओ, ये तो अच्छा है। उसको दूरी का बहाना मत बना लेना, ये पागलपन है। आदमी छोटी छोटी बात से सीखता है। कितनी चीजों का वीडियो डालेंगे बताओ, और वो डाल भी दिया तो उससे क्या सीख लोगे। आज अनुज और मनीष वहां बीच में नाचे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है? मैं इनके साथ खिलवाड़ कर रहा था, मात्र मनोरंजन था। इन्हें सिखाया जा रहा था, वो बदलाव की प्रक्रिया थी, वो एक पूरा प्रयोग था। वो मैं डिस्टेंस लर्निंग से कैसे कर लूंगा बोलो? तुम सामने नहीं आओगे, मुझे तुम्हारा क्या पता चलेगा? तुम दूर रह के 2-4 बातें मुझे बता दोगे, मैं उस पर कुछ 2-4 बातें कह दूंगा। इसीलिए उपवास जरूरी है।
उपवास से ही उपनिषद फलित होता है। जहां उपवास नहीं वहां उपनिषद नहीं। सीखने की प्रक्रिया में टोका टाकी का बड़ा महत्व है। और गुरु तुम्हें टोकेगा कैसे अगर तुम उसके सामने ही नहीं पढ़ रहे। अभी रिदम जो भी कुछ कर रही है, दूर बैठी हो, मोदी नगर में टोक लूंगा? ये तो जब सामने पड़ती है बच्चों तो इसके कान आते हैं ना हाथ में। फोन पे कान थोड़ी मरोड़े जाते हैं। और फोन पे पता भी नहीं चलता। जब सामने बैठती तो दिखता है ना कि अच्छा, रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी होती है। अच्छा सामने बैठी इधर है, देख उधर रही है। जहां ये बात दिखाई दी तहां अगर देखने वाला पारखी है तो पकड़ लेता है कि चित्त भ्रमित है। जब मन भ्रमित होता है तभी इंद्रियां चंचल होती हैं कि इधर भगे उधर भगे, इधर खुजली करी, मुंह खोल के सो गए। ये सब चित्त में विकृतियों के प्रमाण होते हैं। ये सामने बैठोगे तो पता चलेगा, नहीं तो कैसे बताऊं। तुम पानी में क्या कर रहे हो, इससे तुम्हारी पूरी मानसिक स्थिति किताब की तरह खुल जाती है। मैं तुम्हें गेंद मार रहा हूं, उस पर तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या है, इससे तुम्हारा पूरा चरित्र खुल जाता है। अब मैं कहां यहां से मेरठ में गेंद मारूंगा? गेंद तुम्हें क्या लगता है यूं ही मार रहा था? अगर गुरु में जरा भी गुण है तो वो कुछ भी यूं ही नहीं करता। वो तुम्हें जब लगता है कि खेल रहा है तब भी कुछ कर रहा है, काम जारी है, काम उसका कभी रुकता नहीं। हाँ, खेल तो वो रहा है, खेल सच्चा है, पर खेलते मध्य भी काम चल रहा है। खाते वक्त भी चल रहा है। समझ गई? कतार में सबसे आगे खड़े हो जाओ, यही तरीका है। वो सब कुछ तभी हो पाएगा जब मेरी भौतिक हद के भीतर आओगे। आदमी हूं ना, हाथ यहीं तक जाता है। तुम इसके पास हो तो कुछ, नहीं तो नहीं। नजर उतनी ही दूर तक जाती है, उसके आगे नहीं देख पाता। तो इस भौतिक परिधि के भीतर आओगे तो कुछ तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। तुम बैठे रहो अमेरिका में कि बेंगलोर में तो कुछ नहीं होगा। हाँ, जिन अमेरिका वालों को भी जरा अक्ल होती है वो उड़ के आते हैं कि सामने बैठते हैं। ये रोजमरीन थी, ये चाहती तो अपने देश में बैठे बैठे कहती वीडियो उपलब्ध है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी उपलब्ध है, यहीं से सब कर लूंगी। पर अपना देश छोड़ छाड़ के आई, महीने भर यहाँ रही, बोली कि सामने जब तक नहीं बैठूंगी तो बात बनेगी नहीं। सामने बैठो, विनीत बैठो, कृतज्ञ बैठो, बात बन जाएगी।